जरा सोचिए, आप कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में हैं, हजारों लोगों की भीड़ है, गाना चल रहा है और अचानक स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन पर फेमस किस कैम आप पर आकर रुक जाता है। लेकिन ये कोई क्यूट रोमांटिक मोमेंट नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी का सबसे ऑकवर्ड पल बन जाता है, खासकर तब जब आप अपनी कंपनी के सीईओ हों और आपके साथ आपकी ही कंपनी की एचआर हेड हो। जी हां, यही हुआ एस्ट्रोनॉमर कंपनी के सीईओ एंडी बायरन और उनकी चीफ पीपल ऑफिसर क्रिस्टीन कैबोट के साथ। एक किस कैम मोमेंट ने कैसे इंटरनेट पर कोल्ड प्ले गेट नाम का भूचाल ला दिया, कैसे उनकी 10,000 करोड़ की कंपनी की साख दांव पर लग गई और क्यों दुनिया का सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क भी इस कहानी पर मजे लेने से खुद को नहीं रोक पाया। चलिए इस पूरे वायरल कांड की परतें खोलते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। ये कांड शुरू हुआ कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में लगे किस कैम से। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि किस कैम कॉन्सर्ट्स और स्पोर्ट्स इवेंट्स में एक मजेदार हिस्सा होता है, जहां कैमरा भीड़ में मौजूद कपल्स पर जूम करता है और उन्हें स्क्रीन पर दिखाया जाता है। तो हुआ ये कि किस कैम का कैमरा घूमते घूमते आ रुका एंडी बायरन और क्रिस्टीन कैबोट पर। उस वक्त दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे, एक दूसरे को गले लगाए हुए। लेकिन जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि उनकी शक्लें स्टेडियम की विशाल जंबोट्रॉन स्क्रीन पर हजारों लोग देख रहे हैं, तो पूरा मामला ऑकवर्ड हो गया। अचानक क्रिस्टीन ने शर्म से अपना चेहरा दोनों हाथों से छुपा लिया और एंडी बायरन तो मानो कैमरे की नजर से ही गायब हो गए। और बस यही ऑकवर्ड मोमेंट किसी ने अपने फोन पर रिकॉर्ड कर लिया और डाल दिया इंटरनेट पर। वीडियो एक्स पर आया और देखते ही देखते वायरल हो गया। लोगों ने इसे नाम दिया #कोल्डप्लेगेट। अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, दो लोग कॉन्सर्ट में एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन मामला इतना सीधा नहीं है। यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। पहला ट्विस्ट, एंडी बायरन शादीशुदा हैं और उनके 2 बच्चे भी हैं। दूसरा ट्विस्ट, क्रिस्टीन कैबोट उसी कंपनी में एचआर की सबसे बड़ी हेड हैं, जिस कंपनी के सीईओ एंडी हैं। जैसे ही ये जानकारी सामने आई, इंटरनेट पर बहस छिड़ गई। क्या ये सिर्फ दोस्ती है या ऑफिस रोमांस? क्या एक सीईओ और सीपीओ का इस तरह पब्लिक में दिखना प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है? लोगों ने मीम्स बनाने शुरू कर दिए, किसी ने फेक कोट्स बनाकर कंपनी को ट्रोल करना शुरू कर दिया। माहौल इतना गर्म हो गया कि बात अब सिर्फ पर्सनल नहीं बल्कि प्रोफेशनल बन चुकी थी। अब सवाल उठता है कि ये एंडी बायरन और क्रिस्टीन कैबोट हैं कौन? चलिए पहले एंडी बायरन की प्रोफाइल समझते हैं। एंडी एस्ट्रोनॉमर के सीईओ हैं। ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं बल्कि $1.3 बिलियन यानी करीब 10,000 करोड़ रुपए की वैल्यू वाली एक डेटा फर्म है। लेकिन इस स्कैंडल के बाद उनकी पुरानी कुंडली भी खुलने लगी। न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक उनके पुराने कर्मचारी उन्हें एक टॉक्सिक बॉस बताते हैं। कई पुराने कर्मचारियों ने कहा कि वो एंडी को इस तरह ऑनलाइन एक्सपोज होते देखकर हंस हंस कर लोटपोट हो रहे हैं। अब बात करते हैं क्रिस्टीन कैबोट की। क्रिस्टीन ने साल 2024 में एस्ट्रोनॉमर में चीफ पीपल ऑफिसर के तौर पर ज्वाइन किया था। सीपीओ का काम होता है कंपनी का कल्चर बनाना, कर्मचारियों का ध्यान रखना। आयरॉनिकल है ना? क्रिस्टीन ने ज्वाइन करते वक्त एंडी की लीडरशिप की जमकर तारीफ की थी और एंडी ने भी उन्हें असाधारण लीडर बताया था। यह ड्रामा चल ही रहा था कि सीन में एंट्री होती है इंटरनेट के सबसे बड़े बाजीगर इलॉन मस्क की। किसी ने एक्स पर इस पूरे कोल्ड प्ले गेट मामले पर एंडी बायरन के बयान वाले ट्वीट को कोट करते हुए वाव लिखा। उस ट्वीट पर इलॉन मस्क ने बस एक रिप्लाई किया, एक हंसने वाला इमोजी। बस इतना ही काफी था, एक इमोजी, लेकिन दुनिया के सबसे अमीर और सबसे प्रभावशाली शख्स की तरफ से इस एक इमोजी ने मानो पेट्रोल बम का काम किया। जो खबर टेक सर्कल्स में घूम रही थी वो अब मेन स्ट्रीम बन गई। लोगों ने मस्क के इस रिएक्शन के कई मतलब निकाले। कुछ ने कहा कि मस्क इस पूरे कॉर्पोरेट ड्रामे का मजाक उड़ा रहे हैं। कुछ ने कहा कि ये इस बात पर कटाक्ष है कि कैसे आज के दौर में बड़े बड़े सीईओ की पर्सनल लाइफ भी पब्लिक तमाशा बन जाती है। वजह जो भी हो, मस्क के एक इमोजी ने #कोल्डप्लेगेट को ग्लोबल बना दिया। तो इस पूरे मामले से कुछ बड़े सवाल खड़े होते हैं। पहला, क्या किसी कंपनी के टॉप लेवल पर यानी सीईओ और सीपीओ के बीच इस तरह का रिश्ता नैतिक रूप से सही है? इससे कंपनी के बाकी कर्मचारियों पर क्या असर पड़ता है? दूसरा, प्राइवेसी का सवाल। क्या किसी की पर्सनल लाइफ का वीडियो बनाकर उसे पब्लिक कर देना सही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक पब्लिक फिगर है? और तीसरा, सोशल मीडिया का पावर। कैसे एक वीडियो, कुछ मीम्स और एक सेलिब्रिटी का इमोजी किसी की सालों की बनी बनाई इज्जत और कंपनी की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला सकती है?
एंडी बायरन ने तो माफी मांग ली है, लेकिन यह मामला इतनी आसानी से शांत होता नहीं दिख रहा। कोल्डप्ले गेट अब सिर्फ एक गॉसिप नहीं, बल्कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वर्क प्लेस एथिक्स और डिजिटल प्राइवेसी पर एक केस स्टडी बन गया है। तो आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या आपको लगता है ये एंडी और क्रिस्टीन का निजी मामला था जिसे बेवजह उछाला गया, या आपको लगता है कि एक लीडरशिप पोजीशन पर बैठे व्यक्ति को ज्यादा जिम्मेदार होना चाहिए? और इलॉन मस्क के रिएक्शन के बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको एक्सप्लेनर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।